हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और यह क्लास पहला होगा। और इस क्लास में हम लोग सब टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में बिहार स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कि बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन एक है कि 12 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, या दो है कि यानी बी में कहा जा रहा है कि 12 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, या सी में है कि 12 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताते का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार दिवस जो मनाया जाता है, आप देख सकते हैं कि 22 मार्च को देख सकते हैं कि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिले से लगती है। ठीक है, देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम तो भारत के निम्नलिखित में से देख पूछे जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो यहाँ पर जो है जो सीमा जो है बिहार से अधिकतम जिले लगती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से उत्तर आपके जो है देख सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कहा पूछा जा रहा है। देख सकते हैं ऑप्शन एक है शिवहर है, वैशाली है, नालंदा है और नवादा है। तो आपको यहाँ पर कूट के प्रयोग करके आपको सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ऊपर में हमारा शिवहर है, उसके बाद जस्ट अगर नीचे आते हैं तो हमारा वैशाली है, और उसी के जस्ट नीचे नालंदा है, और उसके बाद नवादा है। इस प्रकार से अगर ऑप्शन बी की बात करें हम यहाँ पर तो सही हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आंसर आप बताने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे निम्न में से कौन सा बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, यानी कि बिहार के जो पश्चिमी सीमा पर स्थित है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन एक नेपाल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि बिहार के पश्चिमी अगर सीमा में बात करें हम तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर उत्तर में बात करें हम तो नेपाल है, अगर पूर्व में बात करें पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण बात करता हम झारखंड है। ठीक है, तो इसे आपको ऐसे ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है, यानी देख सकते हैं कि 94,200 वर्ग किलोमीटर है, 94,316 वर्ग किलोमीटर है, या 94,163 वर्ग किलोमीटर है, या 94,526 वर्ग किलोमीटर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर फास्ट हमारे साथ बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है देख सकते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। ठीक है, देख सकते हैं कि 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें पूछा जा रहा है तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था। तो देख सकते हैं कि 9 जिलों, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि नेपाल हमारा उत्तर में है। तो आपको बताना, ऑप्शन ए देश का मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, हमारा देख सकते हैं कि मधुबनी भी है क्योंकि उत्तर में है, किशनगंज भी है और सीतामढ़ी भी है, ठीक है। जबकि पूर्णिया हमारे यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पूर्णिया को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, ठीक है। देख सकते हैं एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, देख सकते हैं ऑप्शन है 1911 में, 1912 में, 1936 में, या फिर 2000 में ईस्वी में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात है कि एक भारतीय राज्य के रूप में देख सकते हैं कि बिहार बना कब, 1912 में। देख सकते हैं कलकत्ता से इसे अलग होने के बाद बना था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जबकि 36 में क्या हुआ, उड़ीसा अलग हो गया था, ठीक है। अलग उड़ीसा से अलग मतलब होकर एक राज्य बना था बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार की जो द्वितीय जो राजभाषा है, ठीक है, उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है और मगही है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार की जो द्वितीय भाषा है देख सकते हैं क्या है, उर्दू है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, यानी कि सबसे पूर्वी भाग में कहा जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करें। भागलपुर है, पटना है, कटिहार है और पूर्णिया है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करें। इधर पूरा में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, तो कौन सा शहर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कटिहार की बात करें हम, तो कटिहार कहाँ पर सबसे पूरा में, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार राज्य में कितने जिले हैं, ठीक है। ऑप्शन है 33 है, 38 है, 43 है और 23 है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में बात करें हम तो टोटल 38 जिले हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, ठीक है। देश तो ऑप्शन है 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो आप इसका आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि बिहार राज्य में जो प्रमंडलों की संख्या कितनी है, टोटल 9 है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के पाटलिपुत्रा के संस्थापक है कौन है। तो उदयन है, अशोक है, बिंबिसार है या फिर महापदानंद है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात है कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन है। तो आप इसके आंसर उदयन देने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या फिर लिच्छवी के द्वारा। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में देख सकते हैं किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर लिच्छवी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बोध गया बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, ठीक है। तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का, पंचम पीढ़ी का या फिर षष्ठम पीढ़ी का। तो आप इसके आंसर फास्ट हमारे साथ आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोध गया बोधि जो वृक्ष है अपने देख सकते हैं वंश की किस पीढ़ी का है। तो यहाँ पर पंचम पीढ़ी का है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार के सीमा जो वर्ती राज्यों की संख्या है कितना है। जैसे 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब बात करें कि बिहार के जो सीमावर्ती जो राज्यों की संख्या देख सकते कितनी है,
3 है, क्योंकि उत्तर में हमारा कौन है, एक नेपाल हमारा देश है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों देख सकते हैं बिहार के लगभग 55% जो जनसंख्या परम निर्धनता में रहती, क्योंकि क्या है, ऑप्शन दे सकते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है, ठीक है। और देख सकते हैं 2 में बताया जा रहा है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, या 3 में है कि बिहार की कृषि जलवायु दशाओं निम्नता प्रतिकूल है, या 4 में है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कौन सा सही है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें हो रही, ठीक है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या जो परम निर्धनता में रहती है, क्या कारण है देख सकते हैं। अगर बात करते हैं बिहार में, जो कि देख सकते हैं कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, देख सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम तो और जैसे कि बिहार के जो पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है सी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, यानी कि 2 और 4 यहाँ पर सही है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, ठीक है। गया है, शेखपुरा है, बक्सर है और सारण है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बिहार का कौन सा जिला जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो आपको ध्यान रखना है शेखपुरा, ठीक है। शेखपुरा का क्षेत्रफल क्या है, बहुत ही न्यूनतम है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, दूसरा है, चतुर्थ है, 12वां है या फिर 9वां है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत में बिहार का क्रम क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 12वां है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ, ठीक है। जैसे तो ऑप्शन है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और 25 अगस्त 1999 को, 2 अगस्त 1998 को, या 5 जुलाई 1997 को। तो आप इसका आंसर फास्ट देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब आते हैं कि झारखंड जब बिहार से कब अलग हुआ था, पृथक हुआ था, देख सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पृथक हुआ था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बिहार के किसी भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश का बिहार राज्य जो विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया, ठीक है। देख सकते हैं नवंबर 1999 में, नवंबर 2000 में, नवंबर 2001 में, नवंबर 2002 में। तो आप इसके आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बिहार राज्य विभाजित कर देख सकते हैं कि नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बनाया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, ठीक है, बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, या फिर देख सकते कि हरियाली का प्रदेश। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो मूल रूप से बिहार का जो शब्द का अर्थ क्या है, बौद्ध मठ है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए, ठीक है। 37 है, 65 है, 60 है या फिर 62 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है कि झारखंड बनने के पश्चात जो कि बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं, देख सकते हैं। तो अगर ऑप्शन की बात करें हम तो कितने ऑप्शन के अनुसार कितने हैं, तो 38 जिले रह गए थे, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जिसके पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, यानी कितनी है, 57 है, 67 है, 64 है या फिर 59 है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पटना महानगर पालिका में दे सकते हैं वार्डों की संख्या कितना है, तो 57 है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कौन सा राज्य जो कि क्षेत्र दे सकते हैं कि 8 डाक क्षेत्र यानी कि 8 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और
पश्चिम बंगाल है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जा रहा है ठीक है कि कौन सा राज्य, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार राज्य के बारे में कहा जा रहा है, जो कि डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत में आता है। इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बिहार के कौन से 3 जिले जो पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है, देख सकते हैं कि रोहतास है और औरंगाबाद है, ठीक है, या फिर गया है, या फिर देख सकते हैं कि गया है, या बी में है कि भागलपुर है, मधेपुरा है, खगड़िया है, या फिर सी में कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे बिहार की बात पश्चिम बंगाल की बात करें तो बिहार के किधर है, तो पूरब में है। और इसी क्षेत्र में आपको बताना है कि कौन सा 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के सीमा पर लगते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें हम, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कटिहार भी है और पूर्णिया भी है, और थोड़ा ऊपर किशनगंज की जो सीमा जो है यहाँ पर, जो कि पश्चिम बंगाल से लगता है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला, ठीक है, पटना है, गया है, दरभंगा है और समस्तीपुर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार के निम्न जिलों में पूछा जाता है, बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गया है, ठीक है। आप गया के बारे में ध्यान से रखेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, जैसे कि यहाँ बात हो रही कि पट अंचल, ठीक है, रीजन अवस्थित है, तो बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और मेघालय में। तो आप इसका आंसर फास्ट बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए सर, पट अगर अंचल की बात करें, हम अवस्थित कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है, धनबाद में, नालंदा में, पटना में, रांची में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में अगर पागल खाना की बात करें हम, तो अगर वर्तमान अगर बात करें हम, तो यह रांची में, ठीक है। और अगर इसके जो झारखंड ये अलग होने से पहले अगर देखा जाए तो रांची ही होगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि सबसे बड़ा अगर नगर की बात करें हम, तो धनबाद है, गया है, पटना है या फिर रांची है। तो आपको यहाँ बताने के प्रयास करेंगे, यानी बिहार का सबसे बड़ा अगर नगर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो देख सकते धनबाद है, गया है, पटना है और रांची है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार का सबसे अगर बड़ा नगर की बात करें हम, तो पटना है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सन अगर 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या थी, कितनी थी, 55 थी, 52 थी या 50 थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें सन 95 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, 55 थी, ठीक है। इसे आप दोस्तों देख सकते क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम में आपको बताना है, ठीक है। आरोही क्रम बताना, यानी कि जो बड़ा होगा उससे बड़ा से छोटा तक आपको जाना है। तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको इसका आंसर बताने के प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम, तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए, तो अगर सबसे अगर बड़ा की बात करें हम, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अगर बात करें हम, ठीक है, तो देख सकते हैं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद देखें बिहार है, उसके बाद देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बिहार राज्य अवस्थित है, ठीक है, निम्न देशांतर के मध्य में, ठीक है। देख सकते हैं कि जो पूछा जा रहा है कि लगभग 84 डिग्री पूरब से लेकर 88 डिग्री पूरब में, या फिर लगभग 80 डिग्री पूरब से लेकर 84 डिग्री पूरब में, या लगभग 80 डिग्री पूरब से लेकर 88 डिग्री पूरब में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, जो पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य अवस्थित है, देख सकते हैं कि 84 डिग्री पूरब से लेकर 88 डिग्री पूरब में जो है बिहार राज्य अवस्थित है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना। अगर इंडिया का मैप में देखा जाए तो हमारा बिहार कहाँ पर, इधर हमारा पर आता है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लगभग 84 डिग्री पूरब से लेकर 88 डिग्री पूरब में स्थित है बिहार, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। ठीक है, बैसाखी है, होली है, दशहरा है या दीपावली है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर 1942 की बात करें हम, तो किस त्यौहार के अवसर पर, तो देख सकते हैं कि दीपावली त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जो कि हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे। दोस्तों यहाँ से तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के बिहार में बहावियों के गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। ठीक है, जैसे जगदीशपुर, चंपारण, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र कहाँ पर था, तो पटना में था। इसे आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। देख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला, या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार का जो उग्र कृषक नेता देख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। ठीक है, इससे आपको ध्यान में नाम को याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश से किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। ठीक है, ऑप्शन एक है 1856 में खानदेश के जनजातियों ने, या फिर बी में एक 1855 से लेकर 56 में बिहार के संथालियों ने, या सी में एक 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, या डी में है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई में है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही किसने, देख सकते 1855 में अगर बात करें हम, से 56 बिहार के संथालियों ने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है कुंवर सिंह है, तात्या टोपे है, नाना साहेब है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति की अगर बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह के यहाँ पर नाम देखने को आपको मिलेंगे, जिन्होंने नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया तथा उनका नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बंधवा राम है, या फिर कार्यानंद शर्मा है, PC जोशी हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें बिहार के किस वामपंथी नेता ने, तो देख सकते हैं कि कार्यानंद शर्मा के बारे में कहा जा रहा है, जिन्होंने बिहार के प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो आप कार्यानंद शर्मा के नाम को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किसने 1920 ईस्वी में बिहार जो प्रदेशी कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जयप्रकाश नारायण है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब आते रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है, जिन्होंने 1920 ईस्वी में बिहार जो कि प्रदेशी कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा देख सकते हैं की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में देख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि प्रफुल्ल चाकी है, बी है खुदीराम बोस है, सी है रास बिहारी जो कि बोस है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात रही मुजफ्फरपुर बम कांड में, देख सकते हैं कि खुदीराम बोस को जो कि फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि किस वर्ष बाबू जो कुंवर सिंह का देहांत हुआ। ठीक है, 1857 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात की पूछा जा रहा है कि 1858 की बात करें हम, तो 1858 में बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण से कितनी कमी हुई। ठीक है, तो 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना यानी प्रदर्शन के कारण देख सकते हैं कि 10 लाख की कमी हुई। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। ठीक है, ऑप्शन है मलबा है, हाथी है, विकास है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस पे नहीं दिया है, तो यहाँ पर चौकीदारी कर। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। देखिए ऑप्शन है चौकीदारी है, हाथी है, डेवलपमेंट है, या फिर मलबा है, या इन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी ऊपर हमने क्वेश्चन को देखा था और बताया था कि चौकीदारी कर का जो है यहाँ पर जो दे सकते हैं कि यहाँ पर सरकार का विरोध यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ऑप्शन एक है गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, या बी में एक भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, या सी में एक राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, या देख सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फास्ट हमारे साथ देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। तो देख सकते हैं ऑप्शन एक राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन एक रविंद्र पाठक है, बतक मियाँ है, हासिद अंसारी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे हमारे साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बतक मियाँ के जो नाम आता है जिसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास के विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ठीक है, जैसे ऑप्शन है कि मुजफ्फर अहमद है, या फिर बटक मियाँ है, या फिर मीर बकवाल है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन देखा था कि बतक मियाँ के बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने बिहार का वह रसोइया था जिसने कि 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ठीक है, तो ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह है, स्वामी विद्यानंद है, राजकुमार शुक्ल है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने, यानी देख सकते हैं कि स्वामी विद्यानंद के बारे में कहा जा रहा है, जो बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जैसे कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है बहादुर शाह है, बैरम खान है, शेर खान है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात किया जाए तो बैरम खान के बारे में कहा जा रहा है, जिसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों जैसे कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। यह 3 में एक बौद्ध धर्म का जो कि प्रजान संप्रदाय यहाँ फला फूला, और देख सकते हैं कि यहाँ खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे कि अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो दोस्तों इनमें से पूछा कौन सा कथन गलत है, तो आपको यहाँ पर बताने के प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें पूछी जा रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यह बिहार के बांका जिले में स्थित है। बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, इसे आपको यहाँ पर ध्यान हटाइए। ठीक है, और अगर 2 में बात, इसकी स्थापना जो कि पाल वंश के राजा जो कि गोपाल प्रथम ने किया था, ये भी बिल्कुल बात यहाँ पर गलत है। इन दोनों बातों को यहाँ पर बिल्कुल इसके बारे में, विक्रमशिला के बारे में गलत बताया गया। ठीक है, जिससे आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन यहाँ देखा जाए तो 1 और 2 जो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, गोपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, देवपाल के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो है से धर्मपाल के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों जैसे कि 1937 लेकर 38 के दौरान बिहार में जो बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती है, जयप्रकाश नारायण है, या स्वामी सहजानंद सरस्वती है, या पीर अली खान है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात की 37 से 38 के दौरान बिहार में जो बर्खास्त आंदोलन देख सकते हैं, ठीक है, कि इसे जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद संधि है, सुगौली है, बैसिन है, या फिर साल 22 संधि है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब बात रहे बक्सर की लड़ाई के बाद, यहाँ पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के सन 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, और बिहार के कौन से प्रमुख नेता जो बिहार के केसरी के नाम से जाने जाते थे? ठीक है, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, या अनुग्रह नारायण सिन्हा, या फिर जैसे राम मनोहर लोहिया। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार केसरी के नाम से यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, पुकारा जाता है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के चंपारण आंदोलन में जन आंदोलन की प्रतिक्रिया ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्ति किया, या क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया,
या सी में है कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, या डी में कि चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो आप इसका आंसर फर्स्ट हमारे साथ देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें जो कही जा रही, ठीक है, कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए देश के चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, ठीक है, तो इसे कदम उठाया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? दशरथ ने, उदयन ने, बृहदत्त ने, या फिर अशोक ने? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है उदयन के द्वारा किया गया, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? ठीक है, गया था, पाटलिपुत्र है, राजगीर है, या फिर दरभंगा है? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था, तो राजगीर था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में नाम को याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? ठीक है, ऑप्शन का पाटलिपुत्र है, कुम्हरार है, या फिर राजगीर है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हुए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि कुम्हरार की बातें, कुम्हरार में देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के द्वारा महल बनवाया गया था, ठीक है, जो आपको ध्यान में नाम को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि इनमें से किसकी नियुक्ति जो 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? रेजा खान को, या फिर शीतल राय को, या मुर्शिद कुलीन खान को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर फर्स्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हो रही, ठीक है, कि 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर देश के शीतल राय को नियुक्ति किया गया था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में नाम को याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हुए किस आंदोलन, तो यहाँ देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन देख सकते हैं कि प्रीमियर के रूप में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन एक है प्रोफेसर अब्दुल बारी के द्वारा, या फिर बी अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा, या श्री कृष्ण सिंह सिन्हा के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप इसे फर्स्ट देने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन देख सकते हैं कि इसे श्री कृष्ण सिन्हा के प्रीमियम के रूप में इसे किया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया? ठीक है, तो ऑप्शन एक है राजकुमार शुक्ला है, नामदार खां है, कुंवर सिंह है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में देख सकते हैं कि कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ठीक है, नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता देश बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम यहाँ पर आता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? ठीक है, सियाराम दल, आजाद दस्ता, आनंद
जो कि आनंद, दल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का देख सकते कि सियाराम जो दल देख सकते कि सक्रिय था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए के राजेंद्र प्रसाद है, डाउट लाल बहादुर शास्त्री है, या खान अब्दुल जो गफ्फार खान है, या डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार का गांधी के रूप में देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाते हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? पटना में, भागलपुर में, चंपारण में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते रहे कि 1942 के दौरान आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में देख सकते हैं कहाँ पर, तो जो बातें हो रही भागलपुर में, कहाँ पर, तो भागलपुर में देश सकते राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? ठीक है, देख सकते कि जनरल हैविट है, सर कॉलिंग कैंपबेल है, या फिर सी में है कि सर ह्यूरोज है, या डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम जो बातें हैं यहाँ कहा जा रहा है कि 1857 के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो देख सकते हैं कि जनरल जो हैबिट है बिल्कुल नहीं है यहाँ पर है, और सर कॉलिंग कैंपबेल ये भी नहीं है, और सर ह्यूरोज ये भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन दे सकते कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? ठीक है, तो ऑप्शन है कि श्रीमती मीरा देवी है, श्रीमती हसन इमाम है, और कुमार गौरी दास है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने वाली अगर महिला की बात करें हम, तो श्रीमती मीरा देवी भी है, और श्रीमती हसन इमाम भी है, और कुमार गौरी दास भी हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बात करें हम तो यहाँ पर एक से अधिक है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? ठीक है, तो ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू को, या जेबी कृपलानी को, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे राजकुमार शुक्ला ने अगर बात करें हम तो किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए राजी किया था? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस में महात्मा गांधी नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन अगर बात करें हम तो उपयुक्त में से कोई नहीं आप लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1932 में, या मार्च 1930 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में नमक आंदोलन की बात करें हम तो अप्रैल 1930 में आरंभ हुआ, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, ऑप्शन है कि मीर बख्श है, बाबू कुंवर सिंह है, या वीर भान सिंह है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में बिहार का जो नेतृत्व है बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा इसे किया गया, ठीक है, तो इस ध्यान में आपको नाम को याद रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? ठीक है, 1930 में, 1928 में, 1940 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे बिहार यूथ लीग का जो गठन है 1928 ईस्वी में हुआ, ठीक है, इसे आपको ध्यान में नाम को याद रखना है, ठीक है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, देख सकते हैं विपिन बिहारी वर्मा है, लक्ष्मी नारायण झा है, या रामलाल प्रसाद है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, इससे आपको नाम को ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावियों को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन को, मौलवी अब्दुल्लाह को, या फिर अहमदुल्लाह को, या फिर सी में है कि एम बेजुल हक को, या डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात रही कि निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है, तो अगर बात करें तो मौलवी मोहम्मद हुसैनी को भी, और मौलवी अहमद उद्दाला को, और एम बेजुल हक को। ठीक है, तो यानी में से उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे, जो कि देख सकते हैं कि प्रभावकारी बहावियों को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो इन सारे को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? ठीक है, देख सकते हैं कि मौलवी पीर अली खान, या मौलवी अहमदुल्ला शाह, या मौलवी फजल ए हक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि पटना में अगर 1857 के विद्रोह की अगुवाई जो है मौलवी पीर अली खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान में आपको नाम को याद रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ठीक है, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? 1912 में, 1936 में, 1947 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर 1912 की बात करें हम, तो 12 में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित जो भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? ठीक है, देख सकते हैं कि 1905 में, 1907 में, 1909 में, 19 उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था 1912 की जो बातें हो रही। ठीक है, तो यहाँ इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन है रामानंद सिन्हा, सतीश झा, या सचिन नाथ सन्यान, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सन्यान के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान में आपको याद रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, ठीक है, का गठन किस वर्ष हुआ? ठीक है, ऑप्शन है 1908 में, 1910 में, 1906 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की जो देख सकते हैं जिसका मुख्यालय पटना में है, और इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान में आपको याद रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्ति किया गया था? ठीक है, देवका मुंडा को, गया मुंडा को, सुंदर मुंडा को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिरसा मुंडा के द्वारा पूछा जा रहा है कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देवका मुंडा है, बिल्कुल गलत है। गया मुंडा ये भी नहीं है, और सुंदर मुंडा ये भी नहीं है, और इनमें से जो यहाँ उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन किया गया था? ठीक है, 1920 में, 24 में, 1929 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि 1929 में जो है बिहार जो प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान में आपको याद रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन किसने किया? देख सकते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गया शरण सिन्हा, या रामानंद मिश्रा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो गठन है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार में 1781 के विद्रोहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ऑप्शन एक दे सकते कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, बी में कि किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, सी में कि अंग्रेज जो कि बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, या डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि बिहार में 1781 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, बिल्कुल सही है, या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। ठीक है, और यह अंग्रेजी जो कि किसी परेशानी के विद्रोह के कुचलने में से सफल रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर उत्तर होंगे, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किस आंदोलन के प्रभाव से देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ठीक है, उराव, संथाल, सन्यासी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार की अगर बात करें तो उराव जो कि जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का मगध जो कि शासक बिंबिसार चिकित्सक मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन है शिलभद्र, विजय सेन, जीवक, मनु, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक यहाँ दे सकते हैं कि जीवक था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन, या इबन बख्तियार खिलजी, या इब्राहिम, या दरिया खान दुहानी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक यहाँ दे सकते हैं इबन जब बख्तियार खिलजी था। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार के प्रथम जो कि भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, या ब्रज किशोर प्रसाद, या बीपी मंडल, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार के प्रथम भारतीय जो गवर्नर कौन से? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ, ठीक है, तो 1832 में, 1842 में, 1798 में, 1784 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार का चौरी विद्रोह देख सकते हैं कि 1798 में हुआ था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, ठीक है, तो ऑप्शन है कि 1912 है, 1936 है, 1956 है, 2000 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जा रहा है किस वर्ष, तो अगर 1936 की बात करें तो 36 में देख सकते हैं कि उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, ठीक है, जबकि 12 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था, ठीक है, और 2000 ईस्वी में देख सकते हैं कि बिहार से जो कि झारखंड को अलग एक राज्य बनाया गया था, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, या सिमंदर स्वामी को, या फिर पार्श्वनाथ स्वामी को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे बोध गया में अगर बात किया जाए तो ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन है कि रामानंद सिन्हा है, सतीश झा है, सचिंद्रनाथ सन्यान है, या विपिन झा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1913 की बात करें तो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की जो स्थापना है सचिंद्रनाथ सन्यान के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था, ठीक है, तो ऑप्शन फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, या फूलन जो प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, या फिर सी में एक राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, या डी में एक स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद, या डी में और दे सकते उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए तो अगर बात करें हम तो बिहार में समाजवादी पार्टी 1931 में जो गठन है देख सकते हैं कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए शेर शाह के मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है, सासाराम में, मनेर में, सीतामढ़ी में, पावापुरी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शेर शाह का जो मकबरा है सासाराम स्थित है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, वसुमित्र, महाकश्यप, या संघर्ष, या फिर पार्श्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष है महाकश्यप है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में, कुंडलवन में, ठीक है, तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुई थी कहाँ पर, वैशाली में हुई थी, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई, ठीक है, तो ऑप्शन के तक्षशिला है, सारनाथ है, बोध गया है, और पाटलिपुत्र है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो तीसरी जो बौद्ध सभा जो कि देख सकते हैं किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यहाँ 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और दोस्तों यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही अच्छे ढंग से आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को बनाकर आएंगे। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।